नमस्कार, जेटीएन विशेष में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे दो मुद्दों की। सबसे पहले बात देश में लॉकडाउन एक्सटेंशन को लेकर के कि अब जो थर्ड फेज का लॉकडाउन है उसे बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया गया है। और झारखंड के वैसे प्रवासी लोग जो फिलहाल देश के दूसरे राज्यों में किन्हीं कारणों से रुके हुए थे, उनके घर वापसी की सरकार ने पूरे देश के अंदर थर्ड फेज का लॉकडाउन का जो पीरियड है उसको बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया है। इसको तीसरी बार एक्सटेंड किया गया है। कोरोना की जो संख्या है, जो पॉजिटिव मामले हैं, उसकी जो बढ़ती संख्या है, उसको देखते हुए सरकार ने ये पूरे देशव्यापी फैसला किया है। ये लॉकडाउन पीरियड पूरे देश में लागू हो रहा है। ऐसे में बहुत सारे लोगों का भी मत था कि कोरोना के इस थ्रेट के कारण और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या के बढ़ने के कारण लॉकडाउन पीरियड को बढ़ाया जाए। जनभावना को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भी ये फैसला किया है। हालांकि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री और दूसरे वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है और अर्थव्यवस्था को गति देने के तरीकों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। ऐसे में देश की बहुत सारी ऐसी उत्पादन इकाइयां हैं जिसको खोलने की सरकार ने तैयारी की है, जिसे चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा, खास करके जो प्रोडक्शन यूनिट है पूरे देश के अंदर उनको। इस बीच झारखंड के लोग जो देश के अन्य राज्यों में किन्हीं कारणों से रुके हुए थे, उन्हें अब झारखंड वापस लाया जा रहा है। ये उनकी घर वापसी हो रही है। तैयारियों को लेकर के कुछ दिन पहले हेमंत सोरेन ने, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, जरा उसे देख लीजिए। हमारे झारखंडी भाइयों एवं बहनों, छात्र छात्राएं, सबको मेरा जोहार। भारत सरकार ने आप सब लोगों को वापस झारखंड में आने की अनुमति दे दी है। अब हमारा यह दायित्व बनता है कि हम आपको कैसे झारखंड लेके आए। हमने छात्र छात्राओं के लिए, विभिन्न राज्यों में फंसे हुए मजदूरों के लिए हमने कार्य योजना तैयार कर ली है और मजदूरों को लाने का कार्य अब अंतिम चरण पर है। आप सुनेंगे अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से, अन्य सूचना तंत्र के माध्यम से कि झारखंड ने जो लगातार हमारे बाहर फंसे हुए झारखंडियों के बारे में केंद्र सरकार के साथ हम लोग आपको यहां लाने की मांग कर रहे थे, अंतोगत्वा हमें ये अधिकार प्राप्त हुआ आपको वापस लाने का। आप घबराएं नहीं, बहुत जल्द झारखंड की व्यवस्था आपके घरों तक पहुंचेगा, आप तक पहुंचेगा और आपको सकुशल सुरक्षित झारखंड लेके आएगी। इस बीच एक विशेष ट्रेन हैदराबाद से रांची हटिया के लिए चली है, जिसमें 1200 झारखंड के लोग सवार हैं। ये उनकी घर वापसी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के वो सम्मिलित प्रयास का ये नतीजा है कि एक बड़ा जत्था झारखंड वापस लौट रहा है। लोगों के सुचारू रूप से घर वापसी को लेकर के कई नोडल अधिकारी जो है, जो ऑफिसर्स हैं, वो लगाए गए हैं झारखंड के। इसमें बहुत सारे सीनियर आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं जो इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग करेंगे। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी के लिए सैकड़ों बसों का इंतजाम किया गया है, जो राज्य से दूसरे राज्यों के जो लोग जहां फंसे हुए हैं झारखंड के, वहां से लोगों को वापस बुलाया जाएगा। ट्रेन के अलावा ये बस की जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाया जा रहा है। लॉकडाउन पीरियड के दौरान जो बाहर जो लोग फंसे हुए हैं उनकी वापसी हो रही है। झारखंड में ऐसे लोग वापस आ रहे हैं। सरकार ने बसों की व्यवस्था की है। ऐसे में दो राज्यों के बीच आपको जैसे कि बताया जा रहा है कि इंटर स्टेट कनेक्टिविटी है। लोगों का जो आवागमन है लॉकडाउन पीरियड के दौरान, जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो निर्देश दिया है, राज्य सरकार जो अपने नागरिकों को वापस अपने राज्य में वापस लेकर के आ रही है, ऐसे में जो इंटर स्टेट बॉर्डर है वो ऐसे लोगों के लिए खुला रहेगा। लेकिन एक थ्रेट परसेप्शन भी है। ऐसे में अगर रैंडम लोगों का या लोकल लोगों का अगर फ्री मूवमेंट अगर होता है, जो बाहर फंसे हुए नहीं थे लेकिन लोकल लोग अगर इस तरह के बॉर्डर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में कोरोना का जो थ्रेट है वो बढ़ेगा और एक बड़े जांच की तरफ देश को फिर बढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब है कि एक बड़ा रिव्यू, एक बड़ा सर्वे, एक बड़ा खतरा जिसके लिए देश को तैयार रहना चाहिए। हालांकि थर्ड फेज के लॉकडाउन एक्सटेंशन के बाद ये इतना आसान नहीं है कि लोगों का जो मूवमेंट है उसको फ्रीक्वेंट किया जाए।
रेलगाड़ियों का इंतजाम किया जा रहा है, बसों का इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन सिर्फ अगर झारखंड की बात करें तो जो रजिस्टर्ड लोगों की जो संख्या है, अब तक जो राज्य सरकार के पास सूचनाएं हैं कि जो बाहर लोग फंसे हुए हैं उनकी संख्या 3 लाख के आसपास है। ऐसे में उनको राज्य के अंदर तुरंत वापस लेकर के आना इतना आसान नहीं होगा। कोरोना संकट में एक देशव्यापी सबक तो हालांकि मिल ही गया है। ये सबक सिर्फ झारखंड के लिए नहीं है, ये सबक सभी राज्यों के लिए है कि जो राज्य की जो सरकारें हैं उसको दूरगामी नीति बनाना पड़ेगा कि जो उनके अपने नागरिक हैं उनको रोजगार को लेकर के, उनके शिक्षा को लेकर के, उनके चिकित्सा को लेकर के बहुत इंतजाम करने पड़ेंगे राज्य के भीतर, ताकि अभी जो प्रवासी भारतीय, जो अभी प्रवासी जो राज्य के दूसरे लोग हैं जो दूसरे राज्यों में भी अटके पड़े हैं, वो सिर्फ इन्हीं 3 कारणों से बाहर गए हैं। पढ़ाई को लेकर बाहर गए हैं, अपने रोजगार को लेकर के बाहर गए हैं और चिकित्सा को लेकर के बाहर गए हैं। इसलिए कोरोना का जो पीरियड है ये सबक है सभी सरकारों के लिए कि राज्य सरकारें अपने राज्य के भीतर कम से कम इन 3 चीजों के ऊपर ध्यान दें, रोजगार, शिक्षा और चिकित्सा को लेकर के। जेटीएन विशेष में बस इतना ही। नमस्कार।